हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पास जो होम थिएटर होता है उसके जो सैटेलाइट स्पीकर होते हैं उसमें ज़्यादातर आपको टोन ही सुनाई देता होगा साउंड के साथ, लेकिन उसमें आपको बेस सुनाई नहीं देता है। उसमें बेस जो है लगभग होता ही नहीं है, ये बोल सकते हैं आप। तो ऐसा क्यों होता है? और जब भी हम कोई 20-30 का कोई सर्किट बनाते हैं तो उसमें बेस हमें देखने को मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने होम थिएटर के सैटेलाइट में बेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कुछ मॉडिफाई करके। सबसे पहले मैं आपको जो है थ्योरी के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और यहाँ पे मैं एक छोटा सा सर्किट डायग्राम आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोग अच्छा से क्लियर हो जाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने दो सर्किट डायग्राम बना के रखा है जो कि छोटा सा है। जैसे यहाँ पे 20-30 का ये आईसी है और ये पहला नंबर पिन है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पिन को बनाया है, बाकी दूसरे पिन को मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। तो यहाँ पे दो टाइप के 20-30 का सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। तो ये फर्स्ट वाला आप जो देख रहे हो ये होम थिएटर में यूज होता है, ये इनपुट के सेक्शन में। और ये होता है नॉर्मल यूज के लिए जो कि हम बनाते हैं। ये सर्किट डायग्राम आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये जो हमारा सर्किट बना होता है होम थिएटर के बोर्ड में यूज होता है, और ये जो सर्किट बना होता है ये नॉर्मली यूज जब हम कोई 20-30 का एम्पलीफायर तैयार करते हैं उसमें ये फॉलो होता है। तो आइए हम दोनों में फ़र्क क्या है वो हम समझते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा 20-30 आईसी है ये होम थिएटर में ज़्यादातर तो 20-30 ही यूज होता है। तो ये जो आईसी लगा होता है तो इसमें हम जब ऑडियो इनपुट देते हैं किसी ब्लूटूथ या ऑडियो रिसीवर के थ्रू, तो ऑडियो इनपुट जब हम इसमें देते हैं तो देखिए इसके इनपुट सेक्शन में क्या क्या लगा होता है और कौन से कंपोनेंट का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला नंबर पिन तो 20-30 का ऑडियो इनपुट का ही होता है। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि सबसे पहले इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू का हो सकता है। कंपनी के हिसाब से जो है वैल्यू ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट का सिंबल बनाया है। तो यहाँ पे इसको मैं साइड में रखता हूँ, इस होम थिएटर बोर्ड को ले लेता हूँ ताकि इसमें आपको अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस लगा है और रेजिस्टेंस के पैरेलल में ही एक पीएफ लगा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे ये रेजिस्टेंस और पीएफ ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है और इस पीएफ के थ्रू एक नंबर पिन पे ऑडियो इनपुट होता है। तो यहाँ पे पीएफ के थ्रू यहाँ पे आप देखेंगे एक और पीएफ लगा हुआ है, छोटा सा सेरामिक कैपेसिटर, तो इसके थ्रू ऑडियो इनपुट होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार का सर्किट डायग्राम फॉलो होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब हम इसमें ऑडियो इनपुट देते हैं तो एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, इसके पैरेलल में एक पीएफ भी लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि जब हम ऑडियो इनपुट देते हैं तो इसमें लो फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो बेस होता है, वो यहाँ से रिमूव कर देता है और इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसी को पास होने देता है। फिर उसके आगे जो है यहाँ पे एक और पीएफ लगा देता है जिससे और लो फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे पास करके इसको देता है। इसीलिए यहाँ पे जो है होम थिएटर वाले जो सैटेलाइट होते हैं उसमें आपको ज़्यादातर टोन ही सुनाई देता होगा, उसमें बेस नहीं देता है। तो इस प्रकार का सर्किट डायग्राम होम थिएटर वाले में यूज किया जाता है। मैं दूसरे वाले में भी दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे देखिए ऑडियो इनपुट हम यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ये पीएफ लगा हुआ है, ठीक है। दोनों चैनल का एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस इसके अंदर है। उसके बाद एक यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है और दूसरे चैनल पे यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है। तो जितने भी होम थिएटर है उसमें ज़्यादातर यही सर्किट डायग्राम को जो है फॉलो करते हुए यूज किया जाता है, ताकि जब भी हम आवाज़ को फुल करें तो होता क्या है कि जो सैटेलाइट स्पीकर होता है उसमें तो सिर्फ टोन ही होता है एक तरह से, तो उसमें आवाज़ फटने का कोई चांस ही नहीं होता है। उस वजह से आप ये देखते होंगे कि किसी भी होम थिएटर बोर्ड होता है उसमें जब हम साउंड को बढ़ाते हैं, फुल कर देते हैं, तो आवाज़ नहीं फटता है, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी के लिए सबवूफर तो यूज अलग से होता ही है और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए अलग से सैटेलाइट स्पीकर यूज
करता ही है। तो दोनों का जो है अलग अलग फ्रिक्वेंसी होता है, उसके वजह से होम थिएटर में साउंड नहीं फटता है। यहाँ पे एक और सर्किट डायग्राम है जो कि फॉर नॉर्मल यूज के लिए है। जैसे आप कोई घर पे होम मेड एक 20-30 का सर्किट बनाते हैं, जैसे होम थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक छोटा सा सर्किट बना रहा हूँ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। होम मेड जो 20-30 का एम्पलीफायर होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो इनपुट के सेक्शन में कुछ इस प्रकार का रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो पहले वाला था सर्किट डायग्राम, उस पर मैंने एक रेजिस्टेंस को लगाना भूल गया था। यहाँ पे जो है इसके बीच में एक रेजिस्टेंस होगा जो कि ग्राउंड में जाता है यहाँ पे। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे जाता है, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये ग्राउंड में ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉइस को रिमूव करने के लिए जो है ग्राउंड में चला जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम नॉर्मल यूज के लिए एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं तो उसमें इस प्रकार का सर्किट डायग्राम फॉलो होता है ऑडियो इनपुट के सेक्शन में। यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है, ऑडियो इनपुट इसमें देते हैं और बाकी इसमें सेक्शन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, डायरेक्ट इसमें जो है आ जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से दोस्तों ये जो है सर्किट डायग्राम दो तरह का ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे फॉर होम थिएटर यूज, तो जो होम थिएटर होता है उसके लिए ये सर्किट डायग्राम फॉलो होता है और नॉर्मल यूज के लिए ये यूज होता है। तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर आप होम थिएटर बोर्ड में जो सैटेलाइट स्पीकर होता है उसमें अगर आप बेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो आपका तो होम थिएटर बोर्ड में जो है इस प्रकार का ये सर्किट डायग्राम रहेगा। तो आपको क्या करना है कि इनपुट सेक्शन में जितने भी ये कंपोनेंट लगे हुए हैं उसको हटाकर इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर देना है। इनपुट के जगह पर एक कैपेसिटर लगा देना है। मैं कैपेसिटर का वैल्यू यहाँ पे बता देता हूँ। आप यहाँ पे 100 UF रख सकते हैं 16 वोल्ट में। 16 वोल्ट पे नहीं है तो 25 वोल्ट भी चल सकता है। इस प्रकार का सर्किट डायग्राम अगर आप फॉलो करते हैं तो बेस आपको जो है अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा। तो आइए हम इसको फॉलो करके देखते हैं कि हमारा बेस जो है इंक्रीज होता है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक होम थिएटर बोर्ड में सारा कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे मैंने मॉड्यूल भी लगा दिया है और इसमें मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा पहले। इसमें अभी जो है किसी भी प्रकार का बेस नहीं आ रहा है, नॉर्मली साउंड ज़्यादा दे रहा है, टोन ज़्यादा दे रहा है। तो इसमें अगर हम बेस को लाना चाहते तो किस प्रकार से होगा, तो मैंने आपको जैसा बताया था कि आपको एक कैपेसिटर को यूज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बैक साइड में। जैसे ये यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा मेन पोटेंशियोमीटर है। तो यहाँ से ऑडियो इनपुट होता है इसके 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन में, और बीच वाला पिन से आउटपुट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक चैनल हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आता है यहाँ पे एक PF लगा हुआ है, PF और रेजिस्टेंस। यहाँ पे 2 प्रिंट आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे भी 2 प्रिंट दिख रहा होगा, जैसा कि ये वाला है, ये वाला PF है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यही PF और रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज किया गया है लो फ्रिक्वेंसी को हटाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे PF यूज किया गया है जो कि 1 नंबर पिन में जाता है। तो हमें क्या करना है, 1 नंबर पिन से डायरेक्ट लेके और इसके जो ऑडियो आउटपुट होता है वहाँ पे एक PF लगा देना है। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक चैनल पे। एक चैनल को मैं खाली ही रखूँगा ताकि आपको दोनों स्पीकर में फ़र्क देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे ऑडियो इनपुट होगा उसमें हम माइनस को लगाएंगे, जो कैपेसिटर होगा 100 UF का, और 25 वोल्ट या 16 वोल्ट दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1 नंबर पिन में डायरेक्ट डाल दूंगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके बोर्ड में, जो आप यूज कर रहे हो कोई सा भी बोर्ड। इस प्रकार से अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बोर्ड में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने एक चैनल पे PF को लगा दिया है और यहाँ पर मैं आपको साउंड को बढ़ाकर दिखाऊंगा कि दोनों में से एक जो हमारा सैटेलाइट स्पीकर है उसमें आपको जो है बेस इंक्रीज मिलेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा सैटेलाइट स्पीकर है 2, तो यहाँ पे इस स्पीकर में हमारा बेस आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चैनल पे कैपेसिटर को लगाया है डायरेक्ट यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाले से डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आप एक तरह से बोल सकते हो इस प्रकार का सर्किट डायग्राम मैंने फॉलो किया है इसमें, तो हमारे सैटेलाइट स्पीकर से बेस काफ़ी अच्छा आ रहा है। देखिए तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके होम थिएटर बोर्ड में जो स्पीकर होता है उसमें बेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप कैपेसिटर दोनों चैनल पे लगा के बेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।